इस बीच एक और खबर आ रही है। टूट रहा है बाइडेन और उनके स्टाफ का मनोबल। एक साथ कई चुनौतियों से निराशा में घिरा है बाइडेन प्रशासन। वैश्विक महंगाई, बढ़ती तेल कीमतें, रूसी आक्रामकता की चुनौती सामने है। महामारी की आहट, गन सेफ्टी कानून पर कांग्रेस के डेडलॉक से परेशानी है। मीडिया आउटलेट पॉलिटिको की रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं, दावे किए गए। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब अमेरिका के मौजूदा रुख को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहले अमेरिका की तरफ से कहा गया कि लॉन्ग रेंज के हथियार से इक्विप्ड किया जाएगा यूक्रेन को, और अब ब्रिटेन भी अमेरिका की राह पर चल पड़ा है और ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया है कि लॉन्ग रेंज के हथियार यूक्रेन को दिए जाएंगे। लेकिन अमेरिका के रोल को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका लगातार सिचुएशन को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है, युद्ध की चिंगारियों को भड़काता हुआ नजर आ रहा है। चुनौतियां हजार हैं, बाइडेन लाचार नजर आ रहे हैं, कई चुनौतियों से टकरा रहे हैं, जो बाइडेन का मनोबल टूट रहा है। इस बीच ये खबरें भी सामने आ रही हैं, सत्ता संभालते ही बाइडेन के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। यह साफ दिख रहा है। कोरोना से लड़ाई और तालिबान से सैन्य वापसी से इसकी शुरुआत हुई, और अफगानिस्तान में जो फजीहत हुई वो तो आपके सामने है ही। यूक्रेन पर रूसी आक्रामकता ने कदम कदम पर बाइडेन की परीक्षा ली है। बार बार अमेरिका की तरफ से बताने की कोशिश हुई है कि हम यूक्रेन के साथ हैं। हथियार सप्लाई से इंटेलिजेंस शेयरिंग तक कभी हां कभी ना करनी पड़ी, और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और बढ़ती वैश्विक महंगाई से निपटना इस वक्त अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। बढ़ती गोलाबारी को रोकने के लिए गन सेफ्टी कानून पर कांग्रेस का डेडलॉक है, और यह भी बात हमारे सामने है। ऐसे में चाहे वैश्विक महंगाई का जिक्र हो, भुखमरी का जिक्र हो, खाद्य संकट का जिक्र हो, आने वाले वक्त में कपूर साहब अमेरिका के लिए क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं और उसका दुनिया के बाकी मुल्कों पर किस तरह से असर पड़ने वाला है? एब्सोल्युटली। देखिए, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का देखें, आज अगर हम देखें कि उनकी रीकैलिब्रेशंस जो हैं वो इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि उन्होंने भी शायद एंटिसिपेट नहीं करा होगा कि ये वॉर इतनी लंबी चलेगी। और अब क्योंकि कोई भी डेडलॉक नज़र नहीं आ रहा है और वो देख रहे हैं कि इसके इफेक्ट्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूनाइटेड किंगडम है, इन सब के ऊपर उस फॉर्म में पड़ा है जो उन्होंने आज से अगर हम देखें पिछले 30 या 40 साल में इतना इफेक्ट्स नहीं थे इन्फ्लेशन के। तो अब वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं कि हमें इस वॉर के अंदर कितना और किस लेवल तक हमें स्टिक करना है, और कौन सी स्टेज ऐसी आएगी कि जब हम नेगोशिएशन के थ्रू इसको ख़त्म करें वॉर को। और That's how I feel. बिल्कुल, बार बार चर्चा इसी पर हो रही है कि हथियारों की सप्लाई तो हो रही है अमेरिका की तरफ से, नेटो कंट्रीज की तरफ से, बाकी मदद भी जा रही है, लेकिन आखिर कब तक वो मदद जाएगी, क्योंकि इन देशों पर भी असर अब पड़ने लगा है, महंगाई से लेकर तमाम चीजों का। वहीं अमेरिका, साउथ कोरिया ने उत्तर कोरिया को कड़ा जवाब दे दिया है। अमेरिका, साउथ कोरिया ने आसमान में दिखाया है दम। 20 फाइटर जेट के साथ दोनों देशों का ये युद्धाभ्यास देखने को मिला है। कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया था, और अब एक साथ मौजूद 20 फाइटर जेट्स के तौर पर यह जवाब माना जा रहा है नॉर्थ कोरिया को, साउथ कोरिया और साथ ही अमेरिका का भी। और वहीं 60% यूक्रेनी लोगों को मनोवैज्ञानिक समस्या, युद्ध की वजह से लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी एलेना ज़ेलेंस्की ने मांगी है WHO से मदद, राष्ट्रीय स्तर का एक्शन प्लान बनाने की मांग की है। तो युद्ध के कई अलग अलग नतीजे, और उसमें आप देखिए ये खबर आ रही है कि 60% लोगों की मानसिक स्थिति पर भी फर्क पड़ा है इस युद्ध से। और वहीं अमेरिका का रूस पर मीडिया को डराने का बड़ा आरोप। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का बयान सामने आया है। मॉस्को में अमेरिकी रिपोर्टर्स को बुलाकर धमकाया गया, ये कहा है नेड प्राइस ने। रूसी विदेश मंत्रालय ने रिपोर्टर्स को अपनी हद में रहने की ताकीद की है। और इधर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के पीएम को सैन्य मदद करने के लिए धन्यवाद कहा है। ब्रिटेन ने कल ही यूक्रेन को 50 मील तक मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दिए थे, और ज़ेलेंस्की ने कहा हमारी जान की रक्षा के लिए ब्रिटेन का मैं आभार व्यक्त करता हूं, इसके लिए मैं आभारी हूं।
तो रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर और उससे सामने आ रहे परिणामों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।